जब जाके आप बात समझ में आओगी भाई ठीक कह रहे हैं। अब सबसे पहले आपको बताता हूँ तीन धर्मों यानी धर्मों के तो शास्त्र मैंने पहले दिन दिखा दिए थे। कौन कौन से? पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद एक ही है और पवित्र चारों वेद का ऊपर ये सारी व्यवस्था चली रही है। ये हिंदू, मुसलमान और ईसाई तो फाइनल हो गए, उनके शास्त्र तो। अब रहा आंखों देखे गवाह और सिख धर्म। सबसे पहले सिख धर्म के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी का जब जन्म हुआ, ये कोई सिख नहीं थे, ये हिंदू थे और एक श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका प्यारी आत्मा का जन्म हुआ था, जो आजकल पश्चिमी पाकिस्तान में मंडी नाम का एक छोटा सा नगर है। और यही गुरु नानक देव जी पहले, इससे पहले जन्म में वो थे राजा जनक थे, सीता जी के पिताजी। और उससे पहले जन्म में सतयुग में ये राजा अम्बरीश थे। इतनी पुण्यात्मा राजा अम्बरीश, जिसके सामने दुर्वासा जैसी तोब ने भी नाक रगड़ा था और फिर वो भी अपने पुण्य खाकर और फिर राजा जनक बने। राजा जनक ऐसी पुण्यात्मा थी कि महर्षि सुखदेव ने भी इनके सामने नाक रगड़ा था, उपदेश लिया था। और फिर ये जब वेदोनुसार साधना करते हुए ये महान आत्मा राजा जनक जब चले विमान में बैठ कर स्वर्ग तक इनकी पहुंचना, एक काल का जाल दिखाता हूँ आपको। रास्ते में एक इसका विमान ऐसे स्थान से निकाल दिया जहाँ रास्ते में एक नरक आता है और उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं अपना कर्म दंड भोग रही थी। हाहाकार मचा हुआ था। दयालु आत्मा राजा जनक ने कहा मेरा विमान रोक दो। विमान रोक दिया। क्या हो रहा है इसकी, ये क्यों ऐसा शोर मचा हुआ, मेरा तो हृदय हिल गया, ऐसा क्या पाप, कैसा दुख है इनको। तो एक सेवक ने जाकर उसने दूत ने जाकर, देवदूत ने, और बताया कि महाराज जी यहाँ तो एक नरक है और इसमें 12 करोड़ आत्मा अपने कर्म का दंड भोग रही है। राजा कहता है कि छोड़ दो इनको सबको निकाल दो। वो देवदूत बोले यहाँ आप राजा नहीं हो, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो उसका धर्मराज का हुक्म चलता है, उसके बिना यहाँ कोई नहीं छोड़ सकता। धर्मराज से मेरी विनय करो, इनको त्याग दो, मेरे से देखा नहीं जाता, इनको छोड़ दो। धर्मदास आ गया। हाँ धर्मराज ने आके पूछा क्या बात है राजन, आप चलिए अपने स्वर्ग में। हक नहीं, इनको छोड़ दो, 12 करोड़ जितने भी नरक भोग रही है। धर्मराज कहने लगा जी ऐसे थोड़ा ही छोड़ा जाते, प्रभु का नियम है, जो जैसे कर्म करेगा भोगना पड़ेगा। राजा बोला नहीं मैं नहीं जा सकता आगे, या मुझे भी उतार दो। अब काल का जाल। धर्मराज बोला जी एक काम करो, तय आप अपने पुण्य संकल्प कर दो, इनको फिर छोड़ सकते हैं। आद्य पुण्य दे दिए उन 12 करोड़ को। अब मैं संकल्प करता हूँ, आद्य पुण्य वहाँ जड़वा दिए इसके और चल भाई विमान में बैठा कर आगे ले गया। वो स्वर्ग में भेज गए, चले गए दोनों के दोनों, राजा जनक भी और वो 12 करोड़। जब तक राजा जनक के पुण्य संकल्प किए उनके साथ 12 करोड़ के, तब तक तरेंगे स्वर्ग में। उसके बाद फिर उन पुराने पापों के जो जिनके कारण नरक जाना था वह फिर भोगने होंगे, ये कट नहीं सकते, भोगे सरेगा इनको। और उधर से वो खाली करवा दिया आत्मा, इस काल ने अंदर बटन दाब दिया, रिमोट ने अंदर इतनी प्रबल प्रेरणा कर दी, दयालुता वृद्धि। अच्छा भाई हो गया कंगाल। और फिर वही प्यारी आत्मा श्री गुरु नानक देव जी के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ। पिछले संस्कार तगड़े थे, इनको ब्रजलाल पांडे एक पढ़ा करता गीता जी को, और गीता जी को बड़े चाव से पढ़ते थे। बहुत सी इनके पिछले संस्कार वश कई चमत्कार भी हुए थे। ये अपनी बहन नानकी के यहाँ जो ब्याह रखी थी, नानकी, वहाँ सुल्तानपुर एक शहर है, सुल्तानपुर का एक नवाब के यहाँ पर नौकरी करने लग गए जाकर मोदी खाने में। और सुल्तानपुर नगर के साथ से एक बेई नदी दरिया बहती है, बेई, और वहाँ प्रतिदिन ये स्नान करने जाया करते थे। वो जब तक इनके 2 पुत्र भी हो चुके थे, यानी शादी हो गई थी, 2 संतान भी थी महात्मा जी के। तो वहाँ जब ये प्रतिदिन स्नान करने सुबह सुबह जाते थे, गर्मियों के दिन थे,
काफी देर तक उस प्राकृतिक दृश्य को देखकर चिंतन करते रहते थे। और फिर क्यों पिछली कसक परमात्मा की आत्मा से हटती नहीं। एक दिन ये परमेश्वर दयालु कबीर साहब अपने सशरीर आए थे, एक बालक का रूप बनाया था उस मालिक ने, और सन 1398 से और 1518 तक रहे। और स्वामी गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 सन के बाद सन 1518 तक समकालीन रही। तो वहाँ कबीर साहब एक जुलाहे का काम करते थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। जिंदा महात्मा क्या होते हैं? एक काले से टोपे का ऊपर चोटे वाला टोप होता है, काला ही ऐसे ऐसे करके, और एक और कोट काला ही घुटनों से नीचे तक, और एक बड़ा सा कच्चा गोडना तो ऊपर तक, घुटनों से ऊपर तक होता है। ऐसा उनकी वेशभूषा होती है। उसको जिंदा महात्मा मुसलमानों में कहते हैं। उस रूप बनाकर परमेश्वर ऐसा रूप बनाकर वहाँ प्रगट हो गए। और वो प्यारी आत्मा बैठे अपना मस्त थे, नहाने की तैयारी कर रहे थे। जाकर के सलाम नमस्कार किया, राम राम बोला जिंदा रूप में। गुरु नानक देव जी ने देखा, आओ भगत जी कैसे आना हुआ महापुरुष। तो कहने लगे परमात्मा के, हे नानक जी, मैं एक भ्रमित आत्मा हूँ, मैं बहुत जगह घूम लिया हूँ और मुझे कोई आत्म कल्याण का मार्ग नहीं मिल रहा। आपकी मैंने चर्चा बहुत सुनी, जगह जगह पर बहुत अच्छे आत्मा हो, बड़े महापुरुष हो, मैं आपकी शरण ली है, मैं कोई ज्ञान चाहता हूँ आपसे, मुझे आत्म कल्याण बताओ। अब बताया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, इसकी पूजा करनी चाहिए। गीता तो उस समय लिखी गई थी जिंदा, जब ना कोई हिंदू था ना मुसलमान। ये तो एकमात्र शास्त्र है और इसके बराबर कोई परमात्मा नहीं और कोई शास्त्र नहीं। तो कबीर साहब कहने लगे, आप किसकी पूजा करते हो? भगवान श्री कृष्ण, और यही निराकार, यही, क्योंकि सबकी थ्योरी ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण माने और फिर देखो वो निराकार है, उसको देखो अर्जुन को स्वरूप दिखाया था, वो तेजों में, बस वो तेज है उसका, तू ही एक निरंकार। तो पहले तो ये एक निरंकार ही मानते थे जब तक परमात्मा का सही साक्षात्कार नहीं हुआ था। तो कबीर साहब कहने लगे, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो परमात्मा कोई और है। मान लीजिए आप श्री कृष्ण ही मान रहे हो, ऐसे सोच कर चलो, तो वो परमात्मा कौन है? अरे ये भगवान तो कहता है तेरे और मेरे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि बहुत जन्म हो गए, यानी ये 5-4 बात बताई। तो क्योंकि वो रोज पढ़ा करते, याद तो थी उनके, लेकिन ये पुराना रंग फिर भी अड़ा रहता है। फिर बताने लगा कि कबीर साहब बोले, तो कहता मैं काल हूँ। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, जिसको कहो तुम नंद का लाल, ये कहे मैं सबका काल, और इसकी पूजा करो, इसकी से शांति हो। तो कहता हूँ परमात्मा और है, उसकी कृपा से परम शांति होगी। अब गुरु नानक देव सोची, भाई अच्छा बेवकूफ टकराया सुबह सुबह। मैं सोचू था कोई भगत है, बढ़िया बात करेगा, ये सारी उठपटांग कर रहा है और सारी साची का परमात्मा। और ये तो खुद कहता है मेरी तो जन्म मृत्यु होती, आप इसको अविनाशी बता रहे थे। कहने का भाव ये है कि नहीं माने गुरु नानक देव जी, और कहा कि जिंदा तू मुसलमान है, इसलिए तू अनाड़ीपना पकड़ा हुआ, तू मानेगा नहीं। यानी कई कटु वचन भी कह दिए। परमात्मा नमस्कार करके चले गए कि महाराज जी नाराज ना हो, मैं तो आपका दास हूँ, आया था समाधान के लिए और आप मेरे से नाराज हो गए, मैं तो आपका बच्चा हूँ, मैं तो निकल गए। फिर ऐसे कहकर उठ कर चले गए। अब देखो काल के जाल तो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा ने क्यों कर निकाला है, एक गरीब आदमी बन के हमारे जैसे तुच्छ जीवों के सामने, और एक आम जीव का रोल करके, ताकि प्यारी आत्मा एक बार पहचान ले मेरे को। फिर तब एक बार मेरी शरण में आ गई ना, फिर काल के निकट नहीं जाएंगे, ये सियाने हो जाएंगे, इनको डर लगा करेगा। फिर अब जब वो चले गए कबीर साहब, तो पीछे तो वो और लोग पूछने लगे, इकट्ठे हो गए, काफी इकट्ठे हो गए। वो श्रोता वहाँ बैठ के जो नहाने वाले गए थे, फिर पूछा ये कौन था? कहते ये काशी में बताया था, मैं जुलाया हूँ, कोई कमीन जात का था। भगवान को नु कही तो नासवान है, फलान है। लेकिन रात को नींद आई नहीं उस पर प्यारी आत्मा को, सारी सात चीजों की तो गीता फिर पढ़ी जाके उस दृष्टिकोण से। फिर रोज प्रार्थना करे, हे प्यारी आत्मा एक बार फिर आ जा तू, हे प्यारी आत्मा एक बार फिर आ जा तो, इब का आ जा, बस कति सारी बात सुनूंगा तेरी। काफी दिन तरफते रहे, काफी दिन तरफते रहे, और वो भक्ति करने को दिल नहीं करे। सामने इतिहास काल का दर है, परमात्मा फिर आ गई। उस दिन केवल गुरु नानक देव जी को नजर आते हैं और दूसरे को नहीं। और वो बोल रहे, बतला रहे, 2 घंटे बात की, 1 घंटा बात करी उसी नदी के किनारे, उसी समय सुबह सुबह नहाने गए थे।
और लोग स्नान करने वाले सोच रहे हैं आज ये गुरु नानक देव जी आप पाप बोले, दूसरे बोले भाई भगत आदमी है, कई वैसे बोला करे हो, आप बतलाया करे, आप पे बातें करता रहता है। अच्छा भाई। तब परमात्मा ने कहा नानक जी तुम मेरी आत्मा है, तेरी जैसी प्यारी आत्मा राजा अमरीश तुम थे सतयुग में, अभी तक तुम्हारी गति नहीं हुई, तुमको परम गति हो जाएगी। तेरे जैसी प्यारी आत्मा की परम गति नहीं हुई तो आम जीव की कौन चलावे। तो राजा जनक आप थे, वो सारी अपनी दूरदृष्टि देकर परमात्मा ने सारा इतिहास दिखाया। फिर कहने लगा जी क्योंकि काल जल्दी से जगह छोड़ता नहीं, कहने लगा जी आँखें देखो जब मानुष परम पिता के दरबार को, तेरे बिना कोई साक्षी दूसरा नहीं, तेरी एक कब बात मान लूं। अरे यह बात भी ठीक लगी। परमात्मा बोले ठीक है तू स्नान कर लेते, और नहाने लगा ना, गोता मारा, कहते हैं वहां अदृश्य कर दिया परमात्मा ने, उसको अदृश्य कर दिया पानी में, और अप स्ट्रीम में ले गए, अप स्ट्रीम में जहां से जिधर से पानी आ रहा था। और लोगों ने सोचा नहाने वालों ने स्नान करने वालों ने डूब गए, तो डुबकी मारी थी, आए नहीं बाहर। और नौकर जो कपड़े लिए खड़ा था उसने शोर मचाया, हाय नानक जी बाहर नहीं आए, हाय नानक जी बाहर नहीं आए, डूब गए। और दुनिया ढूंढा डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बह रहा था, और ले गए उसको अप स्ट्रीम में। वहां जाकर नानक जी बनाकर बाहर पटड़ी पर बैठा लिए, और आधा किला यानी अंदर जंगल में ले गए पटड़ी से दूर, और कहने लगे अब दिखाऊंगा तेरे को सतलोक जो मेरा जहां मैं रहता हूं सतपुरुष रूप में। परमात्मा ने उसकी आत्मा को निकाला, ऊपर चले दोनों परमेश्वर के साथ वो दोनों जने जा रहे हैं, वो गुरु नानक देव जी की आत्मा और कबीर परमेश्वर। आगे काल के सिर पे पैर रखे जहां ये बैठा तपस्या पे, जो कि व्यक्त करें जिसने, ऊपर पहुंचे। आगे वो तख्त पे विराजमान है परमात्मा, सह शरीर है ये परमेश्वर, जो का तो जिसके करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, और उसका तो भी तेज ज्यादा है इनके, इतना तेज है परमेश्वर का। ऊपर जब पहुंचे तो अपने दूसरे रूप बनाकर परमात्मा वहां विराजमान हो गए, वो तेजों में, और एक रूप में नीचे से जिंदा वाले स्वरूप में जा रहे, वहां जाके अपने दूसरे स्वरूप पर जो तेजों में शरीर दिखाई दे उसके ऊपर चवर करने लगे। गुरु नानक देव ने सोचा कि रब तो ये है जेड़ा तख्त पे विराजमान है, ये बैठा गद्दी पे, ओ हो ये है वो रब, ये है वो काल मूर्त सब स्वरूपी राम, ये सतपुरुष है, ये पूर्ण ब्रह्म है। इतने में न सोचा कि कबीर तो यहाँ का ये दुल्हा तो कोई नौकर ना करोगा। इतने में वो तेजों में शरीर जो मालिक का था वो खड़ा हुआ, और जिंदा वाला स्वरूप उस तख्त पर विराजमान हुआ जो काशी में दुल्हा बन कराया था। और वो तेजों में शरीर अपने उस दूसरे शरीर पर चवर करे। गुरु नानक जी ने सोचा भाई यहाँ के नौकर पर भगवान रब चवर कर रहा। इतने में वो तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गया, अकेला कबीर परमेश्वर विराजमान है, चवर समय में घूम रहा है। अब कबीर साहब बोले कि प्यारी आत्मा तुम मेरे बच्चे हो, तुम यहाँ रहा करते, देखिए तेरे भाई रे आत्मा। इसमें ऋग्वेद में आपने देखा ना, मंडल नंबर 10 के सूक्त नंबर 90 के 16 नंबर श्लोक मंत्र में कि सही भक्ति की ताकत है, भक्ति के तो समर्थता से उस कमाई से वहां पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले वाली सृष्टि के वह प्यारी आत्मा हंस आत्मा यानी वह रहती है। और यहाँ आने से परम शांति होगी, तुझे नवा तो काल का लोक है। जब गुरु नानक देव जी कहते हैं मुझे यही रख लो भगवान, मत बेचो मुझे, अगर नहीं भाई ऐसे नहीं रख सकते, तुम ऋणी हो। और हमारा उसका हुआ कि जो मेरी इच्छा से मुझे चाहेगा और ये कमाई करके इसका ऋण मुक्त हो जाएगा, तब मैं ले आऊंगा, फिर मेरे काम से तू इस मंत्र का जाप कर दे, जाके कर दिए शुरू। और ये मंत्र मैं दूंगा सतनाम तुझे, सच्चा नाम। कहाँ? काशी में पाऊंगा, वैजुलाय का काम करता हूँ। और रामानंद जी मैंने गुरु भी बना रखा है इस गुरु मर्यादा बढ़ाए रखने के लिए, क्योंकि रामानंद जी को काशी में सब जाने थे और कबीर साहब को उसमें कम जाने थे। तो ये संकेत दे दिया कि ये तड़फ है इस प्यारी आत्मा को मेरी, आवेगा जरूर वहां पर, और मुझे नहीं ढूंढ पाओगा, रामानंद जी जरूर पूछेगा, पूछते मेरे पास पहुंच जाओगा। ऐसे इस प्रोसीजर में 3 दिन बीत गए। 3 दिन सब ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, काल का लोक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरिया, और देखे खच्चर बुचड़ खाना इस स्वर्ग में, देखे क्या हालत, ये नरक, ये स्वर्ग, ये पाताल लोक, सब घुमाया उस प्यारी आत्मा को। परमात्मा चाहते थे कि एक भी आत्मा समझ गई ना, हजारां समझ आ जाएगी मेरे ज्ञान को। ऐसे उस प्यारी आत्मा को, वो योग्य थी बहुत, पहुंचा दी और वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन सुबह सुबह उधर से लोगों ने ढूंढ मारा, राजा ने भी, नवाब ने भी, सब ढूंढ मारे उसको डाउन स्ट्रीम में मृत समझ कर, और हाहाकार मची हुई।
तीसरे दिन सुबह उसी समय वहां पहुंच गए। कहाँ? उसी नदी का ऊपर। और सबने देखा गुरु नानक देव जीवित है, नानक जी जीवित है। सारे बाज गए, गांव में सब जगह भाग भाग कर लोग इकट्ठे हो गए। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर चले गए मोदी खाने के, और जाते 13-13 करके सारा मोदी खाना बांट दिया, सारा खजाना लुटा दिया, और जाकर बैठ गए वही जिंदा वाला स्वरूप बना के शमशान घाट पर जाकर। अब सुल्तानपुर के राजा को इतला मिली कि तेरा खजाना तेरे नौकर ने सारा बांट दिया और कंगाल कर दिया, कति खाली कर गया। 13 तो आगे गिने नहीं था, सबको दे दिया। सब किसी के 100 थे, 2 थे जब भी 13, 100 थे जब भी 1000 देगा, तो 13-13 करके देता रहा। अब उस नवाब ने उनके बहनोई को बुला के तेरी शनाख्त पर मैंने इसको तेरे जो है ना रिश्तेदार को नौकरी रखा था, और तेरे सामने खजाने की हिसाब करूंगा, कोई घटेगा तो तेरे तो ले लूंगा, तू जमानती है। उसके सामने फिर दोबारा काउंट किया तो 760 रुपये गुरु नानक देव जी के सरकार की तरफ ज्यादा मिले। बोलो सतगुरुदेव की जय। फिर उस प्यारी उस राजा ने चिंता बन गई, भाई भक्त आत्मा बतने सक्रा तो पाप का भागी हो गया। पर डरते बहुत थे भगवान थे। वो बुलाया नौकरों से कि एक बार बुला लो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी आगे। सुल्तानपुर के नवाब ने कहा कि प्यारी आत्मा भगत जी, मैंने तेरे ऊपर शक किया, मेरे गलती होगी, और आप नौकरी करो, और आपके सरकार की तरफ 760 रुपये एक्स्ट्रा ये भी ले लो। गुरु नानक देव जी बोला, अभी सच्चे सरकार की नौकरी करूंगा, कच्ची की ना बड़े मेरे थे। कहाँ करोगे? अब ये आदेश हुआ परमेश्वर का, जन जन को जगाऊंगा, पहले उसको पाऊंगा पृथ्वी पे, और फिर जन जन को जगाऊंगा। उसका आदेश है कि कब हुआ तुझे ये आदेश? कि बेई नदी पर जो परमात्मा मुझे रब सचखंड लेकर गया था और फिर वापस छोड़ दिया था, वो परमात्मा वहां पहुंचे। कहां पर? बनारस में। और बनारस में देखा वहां उस खड्डी में ओए होए जुलाहे को, वही जुलाहे का काम करते हुए उस परमेश्वर को जो सतलोक में देखा था, तब क्या बताया था? देख कर यूं दुनिया ने देख देख कर बता रहा था, देखो फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोते बार ये धानक रूप रहा करता है। दुनिया ने नो जैसे जिसने सर्प ने मणि पा जा, और निर्धन ने धन मिल जा, और प्यासे ने पानी पा जा। आख्या में पानी भर के वो प्यारी आत्मा सब वो आस पास देख रहे थे, ये बैठा भगवान, ए ठगवाड़ा ठगी दे से, ये ठगवाड़ा, ये पता नहीं लगने देता मैं भगवान हूँ, ये खरा सियाणा बहुते बार, ये ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रहे, बड़ा वजनी है, इसकी बड़ी शक्ति है, और ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में, एहु आस एहु आधार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक नीच कह न विचार, ये धानक रूप रहा करतार। ये आपके सामने उस पवित्र आत्मा की अमरवाणी गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर से दिखाते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब इसके अंदर आपको प्रश्न नंबर 24 पर श्री राग महला पहला यही सब दिखाएंगे, पंजाबी के अंदर लिखा हुआ। अब ये देखिएगा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रश्न नंबर 24 पे राग श्री, ये है श्री राग महला पहला घर 4। ये 28 नंबर समाप्त हो जाता, शब्द 29 में प्रारंभ होता है। यहाँ देखिएगा, एक सवान दुई सवानी नाल बलके भुकही सदा बियाल, कोड छुरा मूठ मुर्दार, ये धानक, ये देखो धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पेंद न करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल। तेरा एक नाम तारे संसारे, ओए होए होए, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रोहाऊ मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल। ये धानक रूप रहा करतार। फाही सूरत, ओह सूरत, फाही सूरत, देखो मुल्क की वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ने जाता हराम खोर, ओ किया दुष्ट मोह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप
रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। बताओ फिर देख लीजिए, मैं कीता न जाता हराम खोर, ओ किया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार। ये विचार देखो, विचार बोला है, विचार को पंजाबी में बै बोलते हैं, और यही फिर कबीर, बै को कबीर लिखा जाता है, बै बोला जाता है। नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करता रे, धानक रूप रहा करता रे। अब आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं, जहां सीधा कबीर नाम लिखा है, प्रश्न नंबर 721 पे। अब आप देखिएगा, वही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, पंजाबी लिपि, प्रश्न नंबर 721। ये प्रश्न नंबर 721 है, और नीचे देखिएगा इसके अंदर जहां से शब्द प्रारंभ होता है, एक अर्ज, ये देखिएगा, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोस कून करतार, हक्का कबीर करीम तू। ये सब देखिएगा ध्यान से, हक्का कबीर करीम तू, हक्का कबीर माने सत कबीर, हक्का कबीर करीम तू, ओह दयालु तू, बेऐब परवरदिगार। आगे चलिए, दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐच नदानी, ऐच नदानी। आगे देखिए, रहाऊ जन पिसर पिदर बिरादरा कस नेस दस्तम गीर, आखिर व्यफ्तम कस नदारद चूम, वसद तरकीब तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम। आगे देखिए, मम ई चीनी अहवाल बद बखत हमचो गफील, हमचो बकील गाफिल, बेनजर बेबाक, नानक, ये ध्यान से सुन देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरा, जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक, तेरे पाँव की धूल, पाखाक चाकरा माने आपका सेवक, आपका नौकर। कबीर साहब को गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, तेरा चाकरा पाखाक। फिर देखिएगा, नानक बगयोत जन तेरा, तेरे चाकरा पाखाक, तेरे चरणों की धूल नानक। फिर देखिए ऊपर से प्रश्न नंबर 721, ये प्रश्न नंबर 721, और फिर नीचे देखिएगा, ये हक्का कबीर सत कबीर, हक्का कबीर सत कबीर, ये बिल्कुल सामने शब्द आ रहा, हक्का कबीर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। ए सत कबीर, आपके चरणों की धूल, आपका दास नानक, और मेरे से जो आप ही, आपके चरणों में एक अर्ज है मेरी। और उसमें आंखों देखिए अपनी, उस प्यारी आत्मा के द्वारा सत वर्णन गुरु ग्रंथ साहिब की पुण्य आत्माओं ने अपनी आंखों से ये पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का हाल देखा, सब विवरण देखा। अब आपके समक्ष जिसने लगातार 4 दिन सत्संग सुना है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो चुका है कि वो कबीर परमेश्वर है, जो पूर्ण परमात्मा काशी में आए थे, वही कबीर है। उसी को हम कबीर कहने लगे, कबीर। बाकी उसके नाम हैं जैसे परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, नी अक्षर, अकाल मूर्त, सर्वस्वरूप, ये तो उसके उपमात्मक नाम है। जैसे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर किसी भाषा में, और मुख्य जैसे
और भाषा में जैसे पर्यायवाची शब्द हों, लेकिन वास्तविक नाम उनका कोई और होता है। ऐसे सब गुण गाते हुए वेद ने आखिर में कहा कि वो कबीर परमेश्वर है। कबीर अंगारी असी परचेता, कबीर अंगारी असी, बम्बारी माने बंधनों का शत्रु है, सतलोक में रहता है। चारों वेदों ने, पवित्र बाइबल ने, पवित्र कुरान शरीफ ने, सबने मिलाकर ये सिद्ध कर दिया और कि वो परमात्मा कबीर है। और आंखों देखा हाल उस परम संत पूर्ण प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी ने चश्मदीन गवाह का काम कर दिया। जो परमात्मा कबीर है, जो दानक वर्ग का काशी मात है, वो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम और वो पूर्ण ब्रह्म है। बोलो सतगुरुदेव की